नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशनर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए 13 दिसंबर से अनशन करेंगे। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि आज कुछ सांसद आ रहे हैं मिलने के लिए। सभी अपने अपने राज्य के सांसदों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ सांसद आज मिलने के लिए आ रहे हैं। वो हमारी मांगों को रखेंगे संसद में, और रखे भी, पहले भी रखे हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी मांग मान ली जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 13 दिसंबर से अनशन पर बैठेंगे EPS 95 पेंशनर। हमारा काम करेंगे। कल भी आप कह रहे थे कि हम यहाँ से बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा यही हमारी कब्र खुदवा दी। आपको नहीं लगता ये सारी चीजें जो है वो शोभा देती है? छोड़ दीजिए, 200-400 की बात है, कहीं अपना कोई बिजनेस कर लीजिए, छोड़ दीजिए बिजनेस। अगर आपके पिताजी 80 साल के हो तो आपको कौन सा बिजनेस करने के लिए लगाएंगे? 70 साल के हो, बीमार हो, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं आप बताइए। जिंदगी भर उन्होंने ठोकरें खाई है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, सभी को बड़ा किया है, उनको अपने कमाने के लायक किया है। जवान आदमी को नौकरी नहीं, जवान आदमी कुछ नहीं कर सकता, वहाँ बूढ़े क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि सांसद को पेंशन मिलती है, प्रधानमंत्री को, सीनियर सिटीजन उनको कुछ दिन के बाद मिलेगी जब वो अपना पद छोड़ेंगे, तो इन लोगों को पैसा मिलता है। आपके मुंह से कभी हमने ऐसा सुना नहीं। पैसा इकट्ठा करते हैं और प्रशासन के लोग या राज्य व्यवस्था चलाने वाले लोग मुफ्त में पेंशन पाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन अभी हम इस पे कर क्या सकते हैं? हम अपनी गुहार ही लगा सकते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो ठीक तो किसी को नहीं लगता हो, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर वो चल रहा है तो अभी उनको विरोध करना मतलब हमारे मुद्दे से हमारा लक्ष्य हटाना होगा। तो इसलिए हम अपना आइए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, जाइए, उसके बाद AC वाले कमरे में सोइए। ऐसा नहीं है, ये मैंने सेवा ली है। सेवा का संकल्प सबसे बड़ा संकल्प होता है। और जब सर्विस में भी थे, यूनिफॉर्म में जब मैं नेवी में था, तो नेवी को नौकरी नहीं कहते। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की नौकरी नहीं होती है, उसको सर्विस कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सेवा है। आपको खाने पीने को पैसा तो लगेगा, लेकिन वो पैसा आपके जान के बदले में कम है, फिर भी आप लड़ते हैं, फिर भी आप करते हैं, इसलिए उसे सर्विसेज कहा जाता है, डिफेंस सर्विसेज। बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं और अशोक सर के लिए बैठे रहते हैं। अशोक सर भी यहाँ पर लगातार बैठे रहते हैं और अनशन पर बैठे रहेंगे, कहना भी उनका खुद है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनका जिक्र करिए, उनको देखिए एक बार अशोक सर, उनको कहिए कि तुम जाओ घर पर बैठो, हम यहाँ पर बैठा लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हम शीर्ष नेतृत्व लड़ेगा या अनशन पे बैठेगा, लेकिन देखिए ये जो विश्वास का नाता है ये इतना बड़ा है कि आपने देखा होगा, लोग गले पड़ते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, बिलखते हैं, लिपटते हैं। ये सारी चीजें कुछ ऐसी नहीं होती, एक अनुबंध, एक ऋणानुबंध बन जाता है, और उसी के हिसाब से ये चल रहा है। मुझे भी जब कोई मिलता है अच्छा लगता है, मुझे भी रोना आता है, तो ये एक नाता है। इसमें जैसे ये कोरोना जब में माहौल बना था तो घर के आदमी को भी लोगों ने बंद करके रखा था, ये वो माहौल नहीं है। यहाँ एक दूसरे के लिए जान देने के लिए लोग तैयार है, तभी ये संगठन बना है और तभी ये आंदोलन के लिए तैयार है। अशोक सर, कभी घर से आपको कोई नहीं कहता कि चलिए वहाँ पर क्यों लड़ रहे हो इतने लोगों के लिए, आओ घर पर बैठो? मेरे घर में सब फौजी है, मेरा बेटा फौजी है, मेरी बहू फौजी है, मेरी बेटी सरकारी डॉक्टर है, मेरी मिसेस को मालूम है, मेरी पत्नी को, कि ये लड़ाई ऐसी होती है। उसने पहले भी हमको झेला है जिंदगी भर, 2-2 महीने 3-3 महीने समुद्र में रहते थे, उसको मालूम है एक बार ये निकल गया, इसको वापस नहीं बुलाना। मतलब घर वालों की पूरी उम्मीद यही है कि अब गए हैं EPS 95 के लिए, उस परिवार को छोड़ दिए, इस परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हम सबको अपना परिवार बढ़ाना है, आपको भी, हम सबको भी। परिवार का मतलब सिर्फ बाल बच्चे नहीं होते, हमारा परिवार एक तो घर होता है, घर के बाद गली होती है, मोहल्ला होता है, फिर उसके बाद गांव होता है, देश होता है। आपकी जितनी बड़ी सोच
उतना बड़ा आपका परिवार बनेगा। आज EPS 95 के माध्यम से पूरा देश हमारा परिवार है और पूरे जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं और हमारे परिवार की व्याख्या बदल गई है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल प्राणी होते हैं वो निसर्ग के नियमों की तरह चलते हैं, उनको अपनी अकल वो यूज करके अपना दायरा कभी नहीं बढ़ाते। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके निसर्ग के नियम तो लागू है, लेकिन वो अकल से अपना दायरा और बढ़ा सकता है, अपनी सोच बढ़ा सकता है, अपनी सोसाइटी बढ़ा सकता है, अपना दायरा खुद बढ़ा सकता है, अपना परिवार बढ़ा सकता है। अशोक सर, 3-4 सालों से तो हम खुद देख रहे हैं आप लगातार मैदान में हैं EPS के। पिछले 8 सालों से कभी अशोक सर का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर नहीं हुआ कि हम क्यों लड़ रहे हैं सबके लिए, छोड़ देते हैं, जाने दो, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम एक ऑर्डर कर देंगे, फोन कर देंगे, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, प्रधानमंत्री से मिलना है हम जाके मिलाएंगे, ऐसा कभी नहीं। देखिए, परिवार को अगर आप परिवार के मुखिया है तो सिर्फ परिवार का भरण पोषण या मुखिया खुद खा के नहीं कर सकता। दूसरी बात, सबको देना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, उसकी सबकी सुरक्षा भी आपको देखनी पड़ेगी और परिवार को बांध के रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें परिवार के मुखिया में होनी चाहिए। तो ये जो लोग आते हैं या आंदोलन करते हैं या हम जाके सभा लेते हैं, लोग बुल्ढाना में आके अनशन पे बैठते हैं, अलग अलग राज्यों से लेके बैठते हैं, बुल्ढाना में 5 सालों से अनशन चल रहा है, ये सब परिवार को बांधने की विधियां हैं। हम ये बड़ा परिवार है उसको हम बांधते हैं, बांधने के बाद उनको जुझारू बनाते हैं, लड़ाकू बनाते हैं और फिर लड़ते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर किसी नेता विधायक, आए दिन देखिए यहाँ जंतर मंतर पर कोई नेता विधायक धरने में आते रहते हैं, आप भी किसी नेता विधायक सांसद को यहाँ पर लाइए, बैठाइए और कहिए कि भाई आप हमारे लिए लड़िए, आप ऐसा क्यों नहीं? हम कर रहे हैं। कई नेता आए उस दिन रामलीला ग्राउंड